एक गैंगस्टर का बनना, कॉलेज पॉलिटिक्स से क्राइम तक। लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन हरियाणा के एक छोटे से गांव का ये लड़का इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कैसे बना? लॉरेंस की शुरुआती जिंदगी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही बीती। वो चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का एक्टिव मेंबर था। यहीं से उसे पावर और रसूख का पहला स्वाद मिला। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में उसकी महत्वाकांक्षाओं ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। वो जबरन वसूली के रैकेट में शामिल हो गया, लोगों को डराने के लिए धमकियों और हिंसा का इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही उसके क्रिमिनल काम बढ़ते गए। वसूली से वो बड़े क्राइम, जमीन हड़पना, अपहरण और यहाँ तक कि हत्या तक करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई अब बस एक छोटा मोटा अपराधी नहीं रह गया था, वो एक खूंखार गैंगस्टर बनने की राह पर था। एक मर्डर जिसने देश को हिला दिया, सिद्धू मूसेवाला केस। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे भारत और उसके बाहर तक सबको हिलाकर रख दिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा मूसेवाला दिन दहाड़े गोलियों का शिकार हो गया। मूसेवाला की हत्या मानसा जिले के जवाहर के गांव में हुई, जब वह अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। पहले से ही अपने क्रिमिनल कामों के लिए बदनाम लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उसका कहना था कि मूसेवाला की हत्या एक और गैंगस्टर विक्की मिद्दुखेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी। इस हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया, इस बार राष्ट्रीय स्तर पर। पुलिस ने इस मामले में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और जांच के दौरान कई हथियार भी बरामद किए। इस घटना ने क्राइम और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बीच के गठजोड़ को उजागर किया। इसने बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के तरीकों को भी सामने लाया, जो जेल की चारदीवारी में रहते हुए भी बेखौफ होकर काम कर रहे थे। अंततः इस केस ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ग्लोबल पहुंच, बिश्नोई का इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम का साम्राज्य भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल ग्रुप्स, खासकर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। उसका नेटवर्क कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों तक फैला हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिश्नोई इन इंटरनेशनल कनेक्शंस का इस्तेमाल आधुनिक हथियार हासिल करने, काला धन को सफेद करने और अपने साथियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बनाने के लिए करता है। वह वसूली और ड्रग्स की तस्करी के कई हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल रहा है। उसके कामों का ग्लोबल होना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके नेटवर्क को तोड़ने और उसे सलाखों के पीछे लाने के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों के बीच सहयोग बहुत जरूरी है। दीवारें उसे रोक नहीं सकती। जेल से ऑपरेट करना लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल करियर का एक सबसे खतरनाक पहलू है। जेल की चारदीवारी के अंदर से ही अपने विशाल नेटवर्क को कंट्रोल करने की उसकी क्षमता। कैद होने के बावजूद वह अपने साथियों के संपर्क में रहता है, उन्हें आदेश देता है, क्राइम प्लान करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। कहा जाता है कि बिश्नोई को कुछ भ्रष्ट जेल अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है, जो उसकी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेते हैं। वह जुड़े रहने और अपने कामों को दूर से ही मैनेज करने के लिए तस्करी करके मंगवाए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। उसके वफादार गुर्गे उसकी आंख और कान बनकर काम करते हैं, उसे जानकारी देते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। जेल के अंदर से ही काम करने की उसकी यह क्षमता भारतीय दंड प्रणाली में खामियों और सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। एक कुख्यात फैन फॉलोइंग, एक क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करना। लॉरेंस बिश्नोई की बदनामी के पीछे सबसे परेशान करने वाला पहलू है उसकी फैन फॉलोइंग। उसे अक्सर एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड के रूप में दिखाया जाता है। सोशल मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा यह महिमा मंडन एक खतरनाक चलन है। युवा जो बेरोजगारी से निराश होते हैं, उसकी छवि की ओर आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से प्रशंसा की यह विकृत भावना और बढ़ जाती है। अपराधियों को महिमा मंडित करने का यह चलन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। टेक सेवी गैंगस्टर क्रिमिनल कामों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, वह एक टेक सेवी क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और वीआईपी कॉल से बिश्नोई निगरानी से बचता है। उसका पसंदीदा तरीका है डब्बा कॉलिंग।
जहां कॉल को कई सिम कार्ड और सर्वर के जरिए रूट किया जाता है। इससे कॉल की शुरुआत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। बिश्नोई सोशल मीडिया पर कोड भाषा का इस्तेमाल करता है। उसका टेक सेवी होना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौती है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके जैसे लोगों से उत्पन्न खतरे पर सरकार की प्रतिक्रिया की अक्सर आलोचना की जाती रही है कि यह सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियावादी है। हालांकि कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये उपाय अक्सर पीछा करने के खेल की तरह लगते हैं, जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियां बिश्नोई जैसे टेक सेवी गैंगस्टर की बदलती रणनीति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत में संगठित अपराध से निपटने के लिए एक अधिक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता बढ़ रही है। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता को बढ़ाना और अपराध के मूल कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को दूर करना शामिल है। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की सख्त आवश्यकता है, जो अक्सर देरी और खामियों से ग्रस्त है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसी ताकत है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। उसका अपने विशाल नेटवर्क पर प्रभाव बरकरार है और जेल के अंदर से ही अपराधों को अंजाम देने की उसकी क्षमता उसकी शक्ति और पहुंच का प्रमाण है। कुछ लोगों का मानना है कि उसका क्रिमिनल साम्राज्य अंततः अपने ही भार तले दब जाएगा। आंतरिक संघर्षों, प्रतिद्वंद्विता और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लगातार दबाव के कारण उसका अंत हो जाएगा। दूसरों को डर है कि उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा, उसका नेटवर्क और अधिक परिष्कृत होता जाएगा और सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। बिश्नोई की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर भी अटकलें। अपने समर्थकों के बीच सावधानीपूर्वक बनाई गई उसकी रॉबिन हुड की छवि संभावित रूप से राजनीतिक पूंजी में तब्दील हो सकती है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुले तौर पर खुद को हिंदू डॉन घोषित किया है, एक ऐसा खिताब जिसने चिंता और बहस को जन्म दिया है। यह स्वघोषित उपाधि केवल एक लेबल से कहीं अधिक है। यह अपराध को सांप्रदायिक बनाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने के खतरनाक चलन का प्रतिनिधित्व करता है। बिश्नोई द्वारा खुद को एक खास धार्मिक पहचान से जोड़ने का प्रयास समाज के कुछ वर्गों के भीतर समर्थन और वैधता हासिल करने के लिए एक सोची समझी चाल है। अपराधियों द्वारा खुद को धार्मिक पहचान से जोड़ने का यह चलन भारत के लिए नया नहीं है। इसका इस्तेमाल अतीत में डर और वफादारी की भावना पैदा करने, समुदायों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए किया जाता रहा है। हिंदू डॉन का उदय ऐसी चालों की विभाजनकारी क्षमता की एक परेशान करने वाली याद दिलाता है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी 21वीं सदी में संगठित अपराध द्वारा पेश की जाने वाली जटिल चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाती है। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो पारंपरिक कानून प्रवर्तन उपायों से परे हो। अपराध के मूल कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और अवसरों की कमी से निपटना महत्वपूर्ण है। युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपराध के जीवन के सापेक्ष व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करने, उनकी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। आपराधिक न्याय प्रणाली को देरी, खामियों और भ्रष्टाचार, जिनका फायदा अपराधी उठाते हैं, को दूर करने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए एकजुट मोर्चे की आवश्यकता है।